नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 7 जून 2020 और इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ट? ऑप्शन है फर्स्ट बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है विशाखापट्टनम, थर्ड ऑप्शन है हुबली, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, हुबली। तो हुबली में भारत देश का और इसी के साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1400 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। और इसके पूर्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो आपका गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिलायंस जियो में 7वां बड़ा निवेश किस कंपनी ने किया है? तो विच कंपनी हैज़ मेड द 7th मेजर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस जियो? ऑप्शन है फर्स्ट मुबादला इन्वेस्टमेंट, सेकंड इंडस इन्वेस्टमेंट, थर्ड फेसबुक, फोर्थ ट्विटर। तो विच कंपनी हैज़ मेड द 7th मेजर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस जियो के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुबादला इन्वेस्टमेंट। यह अबू धाबी में स्थित है यह कंपनी और इसने 1.85% की हिस्सेदारी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेशित किए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत को 200 मिलियन यूरो का कर्ज देने की घोषणा किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ लोन ऑफ 200 मिलियन यूरोस इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड है फ्रांस, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रांस ने। तो हाल ही में फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो करीब लगभग 1710 करोड़ रुपए का कर्ज भारत को कोरोना और एम्फन तूफान से प्रभावितों की मदद के लिए देने की घोषणा की है। बात है फ्रांस की, तो इसकी राजधानी है पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो और मुद्रा है यूरो और फ्रैंक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अभी UNADAP में गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किस भारतीय को बनाया गया है? तो हु हैज़ मेड द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इंडियन इन UNADAP? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट A कुमार, सेकंड है K प्रताप, थर्ड ऑप्शन है C मोहन और फोर्थ ऑप्शन है M नेत्रा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 M नेत्रा। तो M नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर UNADAP में बनाया गया है और यह कोरोना संक्रमण में देश में लॉकडाउन के वक्त मदुरै के सैलून चलाने वाले C मोहन ने अपनी बेटी M नेत्रा से प्रेरित होकर अपनी पूरी कमाई लोगों की मदद के लिए खर्च कर दी थी, जिससे M नेत्रा के कार्य से प्रभावित होकर यह सम्मान UNADAP संस्था द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ इनको यूनाइटेड नेशन में और WHO में भाषण के लिए भी बुलाया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्पंदन अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो विच स्टेट हैज़ रन द स्पंदन अभियान? ऑप्शन है फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकंड बिहार, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के पुलिस के लिए डिप्रेशन से जितने भी ग्रसित पुलिस वाले हैं उनके लिए इस अभियान को चलाने की घोषणा की है। और अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ में पढ़ई तुमार द्वार नाम से ऐप भी लॉन्च हुआ था और राजीव गांधी किसान योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के CM है भूपेश बघेल और राजधानी है रायपुर और गवर्नर है अनुसुईया उइके और न्यायाधीश यहाँ के PR रामचंद्र मेनन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेरा वेतन नाम से सैलरी ट्रैकर ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द सैलरी ट्रैकर ऐप बाय नेम मेरा वेतन? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है
पहला हिमाचल प्रदेश, सेकंड पंजाब, थर्ड हरियाणा, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अब यूनियन टेरिटरी कहलाता है, और के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें वेतन की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति 2020 कहाँ हुई है, कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन कमेटी 2020 हेल्ड? ऑप्शन है फर्स्ट फ्रांस, सेकंड जर्मनी, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रिटेन। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति का आयोजन किया था, और इसमें संक्रामक और महामारियों के टीकाकरण व उपयुक्त वैक्सीन निर्माण के उद्देश्य के साथ यह समिति पूरी हुई, और जिसमें भारत के पीएम ने भी मदद का वादा किया है। बात यहाँ पर ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा स्टर्लिंग पाउंड है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 21वां, सेकंड 22वां, थर्ड 23वां, फोर्थ 24वां। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 23वां। तो इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का 23वां स्थान है। इसके पूर्व सन 2019 में यह पोजीशन 17 नंबर पे थी, 17 पोजीशन पे। इस रिपोर्ट को स्टार्टअप बिलिंग द्वारा जारी किया जाता है। और अब बात है इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, और तीसरे पोजीशन पे इजराइल है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अनवर सागर का निधन हुआ है, वह थे? तो अनवर सागर हैज डाइड, ही वाज। तो ऑप्शन है अभिनेता, गायक, लेखक, साहित्यकार। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, यह एक गायक थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 एशिया में किसने जीता है? तो हु हैज वॉन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 इन एशिया? तो ऑप्शन है फर्स्ट मनोज पांडे, सेकंड रवि कुमार, थर्ड ऑप्शन है कृतिका पांडे, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड कृतिका पांडे। दरअसल कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज रीजन्स 5 रीजन्स में दिया जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर एशिया में कृतिका पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है, और इसमें एशिया को उनके शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स, द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स के लिए दिया गया है। अब बाकी इसके अलावा फिर और दूसरे रीजन्स में किसको दिया गया है? तो दूसरे रीजन में अफ्रीका रीजन को में नाइजीरिया के लेखक इनोसेंट चिजाराम इलो को व्हेन अ वुमेन रिनाउंसेस मदरहुड, व्हेन अ वुमेन रिनाउंसेस मदरहुड के लिए दिया गया है। कैरेबियन रीजन में जमैका के राइटर ब्रायन एस हीप को माफूटो के लिए दिया गया है, माफूटो। और कनाडा और यूरोप रीजन के लिए ब्रिटेन के ही रेयाह मार्टिन को वेरेवर मिस्टर जेनसन वेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रिया ई मैकलॉड को द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए यह पुरस्कार मिला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देश में नगर वन कार्यक्रम शुरू करने की हाल ही में घोषणा हुई है। तो नगर वन प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस इन द कंट्री। तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड हरदीप सिंह पुरी, थर्ड राजनाथ सिंह, फोर्थ प्रकाश जावड़ेकर। तो इस प्रोग्राम को किसके द्वारा चलाया गया? तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया है। और इसमें शुरुआत में 200 नगर वन बनाने
जाने की घोषणा है और साथ ही साथ रोडों सड़कों के किनारों पर पेड़ लगाने की योजना है। और इसी के साथ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कोशिश है कि पेड़ों को काटने की जगह रीप्लांट किए जाए, मतलब पेड़ों को कटाई पर रोक लगाकर रीप्लांट कर उनको पुनर्जीवन देने का कार्य करने की इनकी योजना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहला स्थान किसको मिला है? तो हु होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020? तो ऑप्शन है फर्स्ट BHU, सेकंड टी सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है लंदन यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड टी सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। टी सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग में स्थित है, चाइना की है ये, और यहाँ पे भारत की जो IISc है इसका 36वें नंबर पे है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसके द्वारा प्यूजो और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स का विलय किया गया है? तो बाय हुम प्यूजो एंड फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स हैव बीन मर्ज्ड? तो ऑप्शन है फर्स्ट CCI, सेकेंड ऑप्शन है BCCI, थर्ड ऑप्शन है ICICI, फोर्थ ऑप्शन है ICC। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट CCI। तो जिसको हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और यह भारतीय स्पर्धा आयोग भी कहलाता है, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, और इसके चेयरमैन है अशोक गुप्ता, और इसके सेक्रेटरी हैं PK सिंह। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन चालू बैंक खाता खोलने वाला पहला बैंक कौन बना है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन ए करेंट बैंक अकाउंट ऑनलाइन विद द मोबाइल एप्लीकेशन? तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इंडसइंड बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडसइंड बैंक। इस बैंक में मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा खाता अभी हाल ही में खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जो कि पूरी की पूरी प्रोसेस पेपरलेस की गई है। और इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके MD एंड CEO रोमेश सोबती हैं, और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। TULIP योजना किसने आरंभ की है या शुरुआत की है? TULIP हु हैज स्टार्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड हरदीप सिंह पुरी, थर्ड राजनाथ सिंह, फोर्थ प्रकाश जावड़ेकर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने, जो कि हमारे आवासीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, इस योजना को आरंभ किया है। इसका पूरा फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके तहत शहरी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज के लिए लास्ट है। यूनिक ट्विन समिति कौन आयोजित करेगा? हु विल ऑर्गेनाइज यूनिक ट्विन कमिटी? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट WEF, सेकंड ऑप्शन है WTO, थर्ड ऑप्शन है WHO, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आयोजन करेगा, वो भी सन 2021 में, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज की क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आपके टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। तो इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें एक्टिव लर्निंग साइलेंट है, एक्टिव लर्निंग नाम से चैनल बना है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी या कमेंट आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट और ईमेल के माध्यम से हमको दे सकते हैं। थैंक यू।